एक्सट्रीम्स तक लोग स्वे क्यों हो जाता है ये मैं अब तक एग्जैक्टली समझा नहीं हूँ। फाइनेंसिंग। देखो भाई, टेररिज्म कहाँ से आ रहा है? पेट से आ रहा है। जिस बंदे को आप ये कह रहे हो कि भाई जा इंडिया और ताज ताज होटल पे जाके अटैक करा, उसने क्या बोला था उसके इंटरव्यू में? आप चला देना एक बार, लोग देख लेंगे। क्लियरली बोला था कि भाई इतने पैसे मिलते थे ये काम करने के। यार इंसान को भूखा रखोगे तभी तो वो अपनी भूख के लिए किसी को मारेगा। जो लोग एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाते हैं या फिर उस माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, इट्स बिकॉज देर फाइनेंसिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आई फील सो। यार मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, मैं कौन हूं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन है कि इट्स फॉर द मनी। ठीक है, बिकॉज इन दी एंड व्हाट एल्स आर यू गेटिंग? नथिंग। आपको क्या मिल रहा है? और आप मुझे बताओ ना। मैं तो जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स हु रिपोर्ट एक्सट्रीम लेफ्ट, यस, करेक्ट, उनके आई बारे एग्री, में सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आई एग्री। बट ये पहचानना कि क्या एक्सट्रीम लेफ्ट है और क्या एक्सट्रीम राइट है, ये है एक मॉडर्न डे स्किल। कला को इम्प्रूव करना, ये है हर व्यूअर का कर्तव्य। मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा, अगर इसको क्लियरली रख सकते हैं। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन इज रैशनल माइंडसेट, अग्रीड। वेस्टर्न की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा हूं। जिसने जब हमें फ्रीडम मिली तब भी हमने क्या किया था? रैशनल माइंड अडॉप्ट किया था, सती को बंद किया, बहुत सारी चीजें, पर्दा सिस्टम, ऑल वॉज रैशनल माइंड थिंकिंग। यही रैशनल माइंड की जरूरत है कि डोंट टेक एनीथिंग बाय मेरिट। जो हो गया उसको मत सुनो, उसको मत मानो, अपना दिमाग लगाओ। इसका भाई एक और तरीका है मेरे हिसाब से, ये मैंने अभी जाना, जब ये बीच में देख रहा था ना चीजें, तब जाना। किसी भी पेज पे कोई वीडियो आ रही है तो भाई उस पेज पे क्लिक करो, उसके 60,000 व्यूज मत देखो 6,000 वाली पेज की वीडियो पर, क्योंकि व्यूज आते हैं, वायरल हो जाती है एक एक वीडियो, जो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम में आप बता पाओगे कैसे फिट होती है। बट ये समझो कि उसकी पहली 5 वीडियो कौन सी है। उसकी पहली 5 वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि इस बंदे का एजेंडा क्या है। आप समझ रहे हो? क्योंकि देखो बहुत स्मार्ट होते हैं लोग, आपको आके ये भी बताएंगे कि राम जी गलत थे, सही थे, राम मंदिर कितना सही था, गलत था, गाय का मूत्र पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अब साथ में मुगल की हिस्ट्री क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, सब समझा देंगे। फिर एक झटके से वीडियो आएगी कि मोदी क्यों कम्युनल राइट स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो आपने उनको सब में सही समझा, तो आपको ये बन गया कि बंदा इसमें भी सही बोल रहा होगा। जैसे बहुत लोग अगर मुझे सही समझते हैं सोचेंगे यार प्रफुल्ल बोल रहा है सही होगा, रणवीर बोल रहा है सही होगा। नहीं होगा भाई, हो सकता है हमारा कोई एजेंडा हो, अपना दिमाग चलाना शुरू कर दो। बट इस स्किल को पॉलिश कैसे करते हैं? ऑनेस्टली जब पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी ना, मेरी मिशन यही थी कि लोग ये स्किल को पहचानें, कि रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन मीडिया। भाई आप मेरे को बताओ इसको कैसे पॉलिश करते हो? मैं मुझसे ज्यादा आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है। आप बताओ कि कैसे पॉलिश करते हैं। जितना मैंने शो के थ्रू सीखा है, आई फील कि जिस न्यूज़ की वजह से आप रूठ जाते हो, उसी न्यूज़ को पढ़ो अच्छे से, पूरा पर्सपेक्टिव जानो। जिस न्यूज को सुन के आप रूठ जाते हो उस न्यूज को पूरा जानो। क्या बात कही है! मतलब एनीथिंग विच फील्स कि यार ये मेरे को हर्ट कर रही है, मतलब उसमें कोई लोचा है। या करेक्ट। या और या ये न्यूज मुझे बहुत खुशी दे रही है तो उसमें भी लोचा हो सकता है। यस, बोथ। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन अगर आपको फील हो रही है किसी चीज़ में, खुद से पूछो कि ये क्यों भाई फील हो रहा इंसान अपनी गलती से सीखता है। मैं इसमें अपनी 2 गलती बता देता हूँ। मेरे से 2 गलतियां हुई हैं। जो भी आपने स्टेटमेंट बोला, ये अगर मैं सीख लेता पहले तो शायद मुझसे वो 2 गलती नहीं हुई होती। मैंने क्या बोला जाकर, जो हमारी मीडिया ने बोल दिया, कराची पोर्ट उड़ा दिया। जैसे ये स्टेटमेंट्स बोले तो मुझे एक्सट्रीम लेवल खुशी हुई ना, एक लेवल पे यार, कि यार इंडिया के अगेंस्ट इतना बोल रहे हो, इतना कर रहे हो, हमने कर दिया। पर मुझे ये तो सोचा ही नहीं कि इंडिया ये कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि हम सिविलियंस पर अटैक ही नहीं करते। अगर उस दिन ये चीज समझ ली होती, जो सेकेंड डे पे समझ ली थी बहुत अच्छे से, इंटेंशन गलत नहीं थी, बट जब ये समझ ली होती तो शायद उसको रीडू कर लेते, उसको खुद से सोच लेते, समझ लेते, तो शायद बेटर इंफॉर्मेशन आ जाती। राइट। हाँ, आई थिंक वी इट्स कॉल्ड स्किल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, हाँ, एटलीस्ट फॉर मी। समझाना एक बारी क्या। वही, मतलब जज्बातों को दूर रखकर न्यूज़ अब्जॉर्ब करनी चाहिए, दैट्स ऑल। एंड मैंने देखा है कि यार आज के ज़माने में ना लोग अपने फ्रेंड सर्कल को पॉलिटिकल ओपिनियंस के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, दुनिया भर, सिर्फ भारत में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में डेमोक्रेट्स सिर्फ डेमोक्रेट्स के साथ हैंग आउट करेंगे, रिपब्लिकन सिर्फ रिपब्लिकन्स के साथ हैंग आउट करेंगे। यार फ्रेंडशिप को पहली बात तो हर चीज से अलग रखना चाहिए। आप एक बात बताओ मुझे, एक इंसान बहुत अमीर है, आज आपके कोई दोस्त, भाई आज रणवीर अलावादिया का नाम हर इंसान जानता है, ठीक है, आपके वो स्कूल वाले फ्रेंड से दोस्ती ज्यादा अच्छी है कि नहीं है? ऑफ कोर्स। तो क्या उसके बीच में कुछ आया? कुछ नहीं आया ना। तो फिर भाई पॉलिटिक्स कैसे आ सकती है 2 दोस्तों के बीच में? 2 दोस्तों के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। 2 दोस्त अपनी डिस्कशन करें, उसमें अगर पॉलिटिक्स का भी डिस्कशन हो रही है
हो गई, कोई बात नहीं, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट तो ये है ना कि भाई तुम्हारी मम्मी ने घर पे क्या बनाया है, मेरी मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, तो वो खाने आना है। अब पॉलिटिक्स में बात करनी है, और अगर बाई चांस आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट 4 लोग बैठे हुए हैं, तो भाई मैंने जो सुना था उसको अपने 4 तड़के डाल के मैं बोल दूंगा। वी शुड ऑल्सो नो कि कब चुप रहना है। अगर ये नहीं पता कि कब चुप रहना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझसे बोल दो कि भाई हिंदुइज्म और कुरान में कब क्या हुआ था, मैं बोलूंगा रणवीर भाई आई एम सॉरी, आई डोंट नो, ठीक है। मुझे रिलीजन की डेप्थ और हिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मुझे जितना पता है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम, ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में जिंदगी भर बोलूंगा, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि भाई प्रफुल्ल गर्ग वो इंसान है जो खाटू श्याम जी मंदिर 27 जनवरी 2025 को चल के गया था नंगे पैर 16 किलोमीटर, क्योंकि जिंदगी में तबाही आ गई थी भाई, ठीक है, तबाही। धंधा चल रहा था, सब चल रहा था, बट अंदर से सुकून नहीं था, मतलब अंदर से ना हलचल थी, मतलब मन में शांति नहीं थी, ठीक है। 17 किलोमीटर भाई चल के गया नंगे पैर, एक बार में, एक सीधा सीधा मिट्टी पे, कोई कवरेज नहीं होती भाई। मैं खाटू श्याम जी से ना कुछ नहीं मांगता, मैं लद्दातार से कुछ नहीं मांगता, मैं कहता हूं आपको जो देना हो वो मंजूरी, ठीक है, बस ये मेरी तरफ से एक आपने बोला, मैं आया, और ठीक फिर है। वो कहते हैं ये लो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। भाई मैं कहता हूं 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 84 करोड़ व्यूज हैं पिछले एक महीने के, 84 करोड़। भाई आपको बताता हूँ, खाटू श्याम जी के लिए लाइन बोली जाती है, 3 बाण धारी, मतलब वो, आपको थोड़ी स्टोरी बताओ। कृष्ण जी को ये पता था कि भाई ये महाभारत अगर खाटू श्याम जी उतर कर आ गए तो ये कोई नहीं जीत पाएगा, वही जीतेंगे, तो उन्हें बोले था कि अपना सर हमें अर्पण कर दें, ठीक है। तो उन्होंने अपना सर एक बार में अर्पण कर दिया, और उन्होंने बोला कि कलयुग में आपको राजा की तरह पूजा जाएगा, आपकी पूजा होगी। आज वही होता है, खाटू श्याम जी की पूजा होती है भाई। उनको बोला जाता है वो अगर अपने 3 बाण चला दें तो जहां से छेद करना चाहे वहां छेद कर सकते हैं। भाई उन्होंने मेरे लिए वो अपने 3 बाण पूरे चला दिए, बिल्कुल पूरे चला दिए और वहां पहुंचा दिया। बट अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कंधे पे दे दी कि तेरे ऊपर 3 बार चला के रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कोई प्रोपोगेंडा नहीं करना जिंदगी में, किसी रिलीजन को गाली नहीं देनी, ठीक है ना। हमारे प्रेमानंद जी महाराज कभी किसी को गाली देते हैं, मैंने उन्हें बहुत सुना है। मुस्लिम लोग उनके यहाँ जाते हैं, उनसे बात करते, क्रिश्चियन लोग जाते हैं उनसे बात करते, वो सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है। मेरा रिलीजन मुझे यही सिखाता है, हमें किसी को गाली नहीं देनी, सबसे बहुत प्यार से बात करनी है, और जो मेरे ऊपर कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको निभाना है।